साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, हेमंत सरकार में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ऐसा वीडियो एक आपने देखा होगा दोस्तों, जीटी रोड लाइव के पेज पर। कुछ बात तो है कि आपस में ही जो है उनके बीच कभी दो मंत्री भिड़ जाते हैं, कभी दो नेता भिड़ जाते हैं, कभी दो कांग्रेस की नेत्री भिड़ जाती हैं। ये सारी कथाएं आप बात चुके हैं और देख चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं। अब फिर कांग्रेस इसका कारण बनने जा रही है। अभी आपको पता है कि राहुल गांधी ने सारे आदिवासी सांसद विधायकों को दिल्ली बुलवा भेजा, पूरे देश के, जिसमें यहां से जो शिल्पी नेहा तिर्की वो भी गई थी और कई आदिवासी इश्यूज है उनको वहां रखा। और उन्हीं के पिताश्री हैं बंधु तिर्की, उन्होंने विरोध का झंडा बुलंद कर दिया, थाम लिया है। और उनके निशाने पर है कांग्रेस के ही मंत्री हेमंत सरकार में जो है इरफान अंसारी। और सबके बीच में जो है मामला पहुंचता है आदिवासी मुद्दे को लेकर। उधर भारतीय जनता पार्टी है, वो हमलावर हेमंत सरकार पर आदिवासी सवालों को लेकर। सीरम टोली का सवाल हो, आपने देखा, पेशा का मामला चल रहा है, और एक नया मामला रिम्स 2 बनना है, जिस पर इल्जाम यह है कि सरकार जो है आदिवासियों की खतियानी जमीन अक्वायर कर रही है। इसको लेकर सुलग उठा है पूरा झारखंड, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो पुष्ट पर है ही, पीछे है ही, सामने कई आदिवासी संगठन और ऐसे लोग हैं जिन्होंने हेमंत सरकार को वोट दिया था। वो तबका है, वो वर्ग है, ऐसे उसमें बुद्धिजीवी एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने चुनाव के दौरान पसीने बहाए थे हेमंत सरकार के लिए, कांग्रेस के लिए, जेएमएम के लिए, आरजेडी के लिए, लेफ्ट के लिए। वैसे लोग सड़कों पर उतर आए। तो क्या हाथ से मुद्दा जा रहा था क्या? क्योंकि आदिवासी के बिना आप झारखंड में राजनीति नहीं कर सकते, ना ही सरकार चला सकते। तो आखिर ऐसा क्यों कहा इरफान अंसारी ने? अगर कोई नेता बोलता है आपके यहां का, उन्होंने कह दिया कि भाजपा की पाठशाला के लोग हैं, बाबूलाल मरांडी के पाठशाला के लोग, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है? कितने आक्रामक मूड में बंधु तिर्की आ जाते हैं। अब तक इधर सन्नाटे में थे बंधु तिर्की, उनकी लाडली बिटिया जो मंत्री हैं वो एक्टिव जरूर है, सरना कोर्ट को लेकर बोलती हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसको लेकर सवाल उठाती हैं। और आपको वो तस्वीर याद होगी जब सरना कोर्ट को लेकर धरना दिया गया था तो आसपास ही बैठे थे मंत्री महोदया भी, या मंत्री महोदय इरफान अंसारी भी। क्या बंधु तिर्की जानबूझकर ये सब कर रहे हैं? यह एक क्रिया की प्रतिक्रिया है। मैं चाहता हूं दोस्तों, पहले आप बंधु तिर्की ने क्या कहा है उसे सुना जाना चाहिए। चलिए सुनते हैं क्या कहते हैं बंधु तिर्की। लेकिन नगरी में जो खेती योग खतियानी जमीन है और उस जमीन से ही वहां के लोगों का जीवन यापन चलता है। ऐसे भी नगरी में आबादी के हिसाब अनुपात से बहुत कम जमीन है। उस खतियानी जमीन में अगर किसी तरह का निर्माण कार्य होता है तो वहां के रैयत जमीन से बेदखल हो जाएंगे। मतलब कहा जाए तो उनके पास और कुछ बचा नहीं रह जाएगा। आज झारखंड राज्य में आदिवासियों को न्याय मिले इसी के लिए बना है। जल जंगल जमीन की बात किया जाता है। आदिवासियों को उनका अगर खतियानी जमीन से ही आप उनको बेदखल कर देंगे, वो जाएंगे कहां? आप कहीं भी आप रिम्स 2, 3, 4, 5 बनाइए, बहुत सारा झारखंड में जमीन है। आपको जमीन चाहिए तो आप वहां लोगों से आप बात कराइए, कई एक जगह जमीन है, प्रयास कीजिए। आप खेती योग जमीन में अगर आप इस तरह का निर्माण कार्य
आप जबरदस्ती अगर इस तरह से करते हैं तो ये अब आज सरकार का ये उद्देश्य नहीं था। और आज भी अब आज सरकार पर लोगों को, विशेषकर आदिवासियों को बहुत भरोसा है। आदरणीय गुरुजी भी वहां पर गए थे और जब वहां पर ट्रिपल आईटी वगैरह बनाना था, आईएमए वगैरह बनना था, तो गुरुजी भी, क्योंकि गुरुजी आपका शुरू उनका आंदोलन ही जल जंगल जमीन से रहा है और उन्होंने भी वहां पर किसी हालात में वो किसी तरह का निर्माण कार्य ना हो और रैयतों का वहां पर न्याय मिले, खतियानदारी को न्याय मिले, इस बात को लेकर कई बार आदरणीय गुरुजी भी कह चुके हैं। माननीय हेमंत सोरेन भी इस बात को समझ रहे हैं। बाकी निर्णय लेना माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी को भी है। और ये जो बयान आता है कि आदरणीय राहुल गांधी जी का सपना, हेमंत सोरेन जी का सपना, तो आदरणीय राहुल गांधी जी का और आदरणीय हेमंत सोरेन का ये सपना नहीं कि आदिवासी को उजाड़ करके हम वहां पर रिम्स 2 बनाए। ऐसे भी पहले भी लोग उजाड़ दिए गए। एचसी बना तब भी उजाड़ दिए गए। लोग आज कहां से कहां चले गए, उनकी स्थिति क्या है, किसी से छिपी हुई नहीं है। इसीलिए आज हठधर्मिता, जो स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं, हठधर्मिता को वो छोड़े और उनको जगह चाहिए। तो राजधानी के आसपास में कई एक जगह बंजर भूमि है, आप वहाँ रिम्स 2 बनाइए, रिम्स 3 बनाइए, इसका विरोध में नहीं है लोग। लेकिन कैसा ये आपका ये विकास कि पूरे गांव को उजाड़ करके उनका जीवन यापन जिससे चलता है, उसका जिससे उसका पूरा लालन पालन होता है, इससे तो पूरा उनका अस्तित्व मिट जाएगा। और हम अस्तित्व और अस्मिता की बात कैसे फिर कर पाएंगे। इसीलिए किसी भी हालात में वहां पर नगरी मौजा के लोगों को, नगरी के लोगों को न्याय मिलेगा। और आदरणीय हेमंत सोरेन इसको बिल्कुल इस मामले पर संवेदनशील है और मुझे विश्वास है कि ये आपको उनके साथ में माननीय हेमंत सोरेन जी न्याय देंगे। ये जो चीजें हैं, हमारा इस तरह का बात बोल करके लोग आंधी और तूफान को निमंत्रण ना दे। ये जो मंत्री जी का बचकाना वाला बात है, एक तरफ आदिवासियों की बात इनके द्वारा कहा जाता है और आदिवासी की बात लगातार उनके द्वारा कहा जाता है। ये क्या दिखा रहा है इसे? और कांग्रेस पार्टी के रग रग में, गठबंधन सरकार के रग रग में आदिवासियों का अस्मिता और अस्तित्व का रक्षा करने का बिल्कुल उनका नियत बिल्कुल साफ है। और किसी भी हालात में हम नगरी ग्रामवासियों को न्याय दिला कर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देना होगा हम देने के लिए तैयार हैं। आपने सुना, बंधु तिर्की कह रहे हैं कि आखिरी लड़ाई जान तक देना पड़े, कुर्बानी तक देना पड़े, बलिदान तक देना पड़े, लेकिन आदिवासी की जमीन नहीं दी जाएगी। आपको रिम्स 2 बनाना है, 3 बनाना है, 4 बनाना है, कहीं भी जाकर बना लिया। और इस बीच जो इरफान अंसारी को क्या घुड़की मिली क्या, जो प्रभारी हैं कांग्रेस के यहाँ या मुख्यमंत्री जी हैं, बहुत सबसे बड़ा हितैषी मानते हैं अपने इरफान अंसारी आदिवासियों का। आपको वो जमाना भी याद होगा जब हेमंत सरकार पार्ट 1 की बात है, शपथ ग्रहण के बाद एक आयोजन हुआ था रांची के काटर टोली में। वहां इरफान अंसारी कहा था कि हेमंत अंसारी, तो हेमंत सोरेन ने कहा था कि इरफान सोरेन। बहुत अच्छी ट्यूनिंग चल रही थी दोनों की, बीच में पता नहीं क्या हुआ। अब फिर जो है पेंटिंग डेंटिंग दोस्तों चल रही है। क्या फंस गए इरफान अंसारी? घुड़की मिली है, डांट मिली है? सुनिए इरफान अंसारी क्या कह रहे हैं। मैं एक अल्पसंख्यक हूँ और पिछड़ा वर्ग से आता हूँ। अगर 18% हमारी समाज है तो उस समाज को
सम्मान आदरणीय राहुल गांधी जी दिए हैं और हेमंत सोरेन जी ने दिया है। तो अगर मैं काम कर रहा हूं तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जब एक गरीब आदमी, गरीब नेता अगर काम करता है तो दुश्मन पैदा हो जाते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं फिर से मैं कहना चाहता हूं, आदिवासियों का इस राज्य में हेमंत सोरेन जी के बाद पूरे वर्ल्ड में हेमंत सोरेन जी से बड़ा नेता कोई नहीं है आदिवासियों का। ये बात आप सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं, इसको चला दीजिएगा। हेमंत सोरेन जी से बड़ा नेता पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में नहीं है कोई आदिवासियों का हितैषी। उसके बाद यदि कोई है आदिवासी का हितैषी तो इरफान अंसारी है। ये भी बात सत्य है। आदिवासी को दर्द होता है, इरफान अंसारी वहां पहुंच जाता है, हमें एहसास हो जाता है, आभास हो जाता है। और जब आरोप लगता है, जब भाजपा के साथी बोलते हैं कि आदिवासी की जमीन पर हॉस्पिटल बना रहा है इरफान अंसारी, मैंने कहा है, मैं बीजेपी को चुनौती देता हूं, आप बता दीजिए अगर 1932 खतियानी अगर कोई जमीन होगा तो मैं हॉस्पिटल नहीं बनाऊंगा। अगर सरकारी जमीन है, अगर हमने दिया, सरकार ने दिया है काम करने के लिए, वो जमीन अगर जरूरत पड़ रहा है, और वो भी सुनिए, मैं वहां पर आरएसएस का मुख्यालय नहीं बना रहा हूं, ठीक है, मैं वहां भाजपा का कार्यालय नहीं बना रहा हूं, मैं क्या बना रहा हूं, रिम्स 2 बनेगा तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं वहां के आदिवासी मजबूत होंगे, वहां के जो आसपास के जो लोग हैं 5 किलोमीटर रेडियस में जो लोग हैं वो मजबूत होगा, उनके बाल बच्चे मजबूत होंगे, व्यवसाय करेंगे, होटल खोलेंगे, हर तरह का काम वहां होगा। लैब में मैं उनको प्राथमिकता दूंगा, दवाई दुकान में दूंगा उन लोगों को, जो लोग वहां जमीन, उनको फाइनेंशियली मजबूत करूंगा। आज आप देखिए जहां पुराना रिम्स है, कितने लोग अरबपति खरबपति हो गए, न केवल झारखंडी बल्कि छत्तीसगढ़ के लोग भी वहां अरबपति हो रहे हैं जहां पुराना रिम्स है। गुजरात के लोग वहां अपना दुकान खोल के बैठे हैं और माल कमा रहे हैं। तो आप जब सोचिए कि जब आपका बेटा आदिवासियों का हितैषी इरफान अंसारी अगर वहां कुछ सोचकर, मैं 100 साल मैं सोच के वहां दे रहा हूं, आने वाले दिनों जब बन जाएगा देखिएगा कितना लोग खुश होंगे, आदिवासी खुश होगा, बोलेंगे नहीं हेमंत जी को धन्यवाद देते हैं, इरफान से धन्यवाद देते हैं। मैं काम कर रहा हूं और ज्यादा विरोध होगा तो क्या करेंगे, नहीं बनाएंगे और क्या, खुश हो जाएंगे तो हो जाएंगे और क्या कर सकते हैं। जब काम करने में, जब स्वास्थ्य के क्षेत्र में बाधा पहुंचाते हैं भाजपा के लोग, तो नहीं बनाएंगे हॉस्पिटल। पुराना हॉस्पिटल मेरा रहेगा, रिम्स से ठीक है, चलिए अगर आपको लगता है कि नहीं, लेकिन आपसे यही आग्रह है, अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव ला रहा हूं तो आपको दिक्कत हो रही है। अब बताइए, कम्युनिकेशन अगर हॉस्पिटल हम कहीं बना दें तो वहां आदमी लोग आ जाएंगे क्या? जो स्थल चयन किया गया है, कम्युनिकेशन देखना पड़ता है, किसी को दिक्कत ना हो कि एम्बुलेंस आ रही है तो वहां पहुंच जाए, सीधा पहुंच जाए, चारों ओर से वहां पे, चारों ओर के मरीज वहां पे आएगा, आसपास के लोग कितने बिल्डअप कर जाएंगे, डेवलप कर जाएंगे, ये सोच मेरी थी। लेकिन अगर विरोध हो रहा है तो मैं फिर से कहूंगा, मैं किसी कीमत पर, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये प्रोजेक्ट बहुत पहले से मैं चलाया था, युद्ध स्तर पर मैंने काम किया, डिजाइन बनवाया, और जब 2 साल में हम सोचते कि तैयार हो जाएगा, अगर बैक होंगे तो अब 10 साल में बनेगा, कहाँ बनेगा नहीं बनेगा कौन जानता है। अगर ये बात लेकिन तय हो जाएगा कि भाजपा जो है वो स्वास्थ्य विरोधी है, गरीब के इलाज का विरोधी है भाजपा, जो एक्सीडेंट में मौत हो रही है उसका विरोधी भाजपा होगी, जिम्मेवार भाजपा होंगे। फर्श पे लेटा हुआ मरीज दम तोड़ रहा होगा तो भाजपा जिम्मेवार होगी। हमारे मरीज अगर बाहर दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो वहां पे जाके मौत होगी, उसका जिम्मेवार भाजपा होगी। मैं भावुक मंत्री हूं, याद रखिए, दिन रात 24 घंटा मैं सोता नहीं हूं, इलाज करते करते लगता हम खुद न बीमार पड़ जाए, लेकिन चलिए अगर मैं बीमार हो जाता हूं कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन लोगों को हेल्दी करना मेरा काम है। एनीवे, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे के राजू साहब को मैंने बता दिया है, सर मैं काम कर रहा हूं, मुझे करने दिया जाए। कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है मैं नहीं जानता, लेकिन
कल एक बातें आई थी, बंधु तिर्की जी जो हैं वो हमारे सीनियर हैं और मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर उन्होंने कोई बातें कहा है तो उनको हमसे बोलना चाहिए। मैं जब मंत्री हूँ, ऑब्वियस से आप छोटा भाई हूँ, तो मीडिया में जाने से पहले हमको बोलते तो हो सकता है कि हम जिनका जमीन जहाँ 240 एकड़ जमीन है 120 एकड़ में बनेगा, कुछ जमीन हम छोड़ देंगे, लेकिन बनने दिया जाए। और कोई बात था तो हमको बोलते, आप मीडिया में आ गए और मजा तो लेता है लोग, लेकिन चलिए मैं उनमें से नहीं हूँ। आई ऑनर्ड, मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन राजनीतिक मैं कभी झुका नहीं हूँ और कोई मुझे झुकाना चाहेगा तो ये भी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। साथियों, सुना आपने, मैंने पहले कहा ना, आदिवासी की अनदेखी नहीं की जा सकती। शायद यही कारण है कि इरफान अंसारी नर में पड़ते हुए दिखलाई अब दे रहे। कल तक जो कह रहे थे कि भाजपा की पाठशाला के लोग हैं या बाबूलाल मरांडी की पाठशाला के लोग हैं, सरकार में काम करने देना नहीं चाहते हैं, और रोना भी रो रहे थे, मैं पसमानदा समाज से हूँ, मैं मुस्लिम समाज से हूँ। अरे भैया, दोनों समाज पसमानदा समाज, आदिवासी समाज बहुत इलीट नहीं हो गया या मुस्लिम समाज का पसमानदा समाज बहुत इलीट नहीं हो गया। आप जैसे चंद लोग भले हो गए होंगे मंत्री संतरी विधायक बनने के बाद, लेकिन आम जनजीवन, आम जनता जो है आज भी दलित है, दमित है, मूलभूत अधिकारों से भी वंचित है। चलिए साथियों, हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। ये सारी कहानी आपके हवाले छोड़ते हैं। अब ये निर्णय आपको लेना है कि क्या झुके हैं, झुकाने वाला चाहिए या बात कुछ और है। लेकिन वही आग्रह गुजारिश करूंगा दोस्तों कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें, और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।